Hello guys, welcome to my YouTube channel EdTech Education। आज के इस वीडियो में हम एक ट्रिक के बारे में देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस में रिपीट एंट्रीज को बिना टाइप किए किस तरह से डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं और वो काफ़ी इजी होता है और ये बहुत यूज़फुल टूल रहेगा आपके लिए। तो आप इसे ज़रूर देखें और इसका इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक टेबल है और इसमें एक डेटाबेस स्टोर किया जा रहा है। इसमें नेम, सिटी, फोन नंबर, जेंडर एंड एज। ओके, तो समटाइम्स हमें कुछ ऐसा डेटा फीड करना होता है हमारे डेटा शीट में जिसमें जो हमें एंट्रीज करनी है वो रिपीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, तो उस केस में हमें बार बार मेल या फीमेल लिखना पड़ता है। इफ वी टॉक अबाउट एज, तो एक एज के भी कई सारे पर्सन हो सकते हैं और वो भी हमें बार बार फीड करनी होती है। अगर हम बात करें सिटी, तो हो सकता है कुछ डेटा में या किसी डेटाबेस में आपको कुछ पर्टिकुलर सिटीज का ही डेटा फीड करना है, तो आपको बार बार वो सिटी का नेम फीड करना होता है। तो उस केस में आप अपने डेटाबेस में एक लिस्ट, एक ऑप्शन का यूज करके बार बार लिखे जाने वाली डेटा एंट्रीज को एक ऑप्शन की हेल्प से बहुत ही इजीली एंटर कर पाएंगे अपने डेटाबेस में। आइए देखते हैं कैसे। ये यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी मेंशन है कि जेंडर में ये दो कैटेगरी होंगी। इस डेटाबेस की एज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि सबसे कम उम्र का व्यक्ति 18 इयर्स का होगा और सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति 24 इयर्स का होगा। सिटी में ये 6 सिटीज हैं। ये पूरा डेटा इन 6 सिटीज का ही है, इसके अलावा नहीं है। तो हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप डेटा में जाएं। डेटा में जाने के बाद आप सबसे पहले जिस कॉलम में रिपीट वैल्यू चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए, उस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा में जाने के बाद आपके पास वहां पर डेटा टूल्स में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, डेटा वैलिडेशन। क्लिक ऑन इट। उसके बाद इस सेटिंग वाले टैब में अलाउ में आपको लिस्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस लिस्ट का सोर्स बताना है कि ये इस लिस्ट के अंदर कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए। तो उसके लिए आप वैल्यूज सिलेक्ट कर लीजिए, देन प्रेस ओके। जब आप ओके करेंगे तो आप यहां पर देख पा रहे हैं एक छोटा सा डाउन एरो आ चुका है। आप उस पर क्लिक करिए। देखिए, जितनी सिटीज आपने यहाँ पर उन्हें सोर्स में दी है उतनी सिटीज इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आने लग गया है। अब मान लीजिए कि राम बड़ौदा से है तो आप क्लिक कर दीजिए। श्याम दिल्ली से है, इस तरह से आप अपना डेटा फिल कर सकते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। हमें जेंडर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेटा में डेटा वैलिडेशन पर जाकर सेटिंग में लिस्ट का चुनाव करके सोर्स में हम जेंडर फिल कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब जो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है इसमें आपको सिलेक्ट करना है, आपकी एंट्री के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा ही हम एज में भी करेंगे। हमने सबसे पहले डेटा सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स में एज। अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको रिसीव हो गया है। इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस टूल का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको ये टूल पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। एंड ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे।
Thank you so much for watching this video.